मानव समाज में यही समझाया गया है, क्रोध बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्रोध बुरा है ही नहीं। क्रोध को न समझ पाना बुरा है। इसलिए क्रोध से बचना नहीं है, क्रोध को समझना है। ये तभी समझ पाएंगे जब आप क्रोध में उतरेंगे। जिस क्षण जीवन में ऐसा क्षण आया, उसी क्षण क्रोध का रूपांतरण हो जाएगा। इस क्रोध में जो विद्यमान है वो बाहर निकल आएगा। पहली दफा आपके शांति का अनुभूति होगा। इसी क्रोध में शांति विद्यमान है, अर्थात शांति क्रोध से भिन्न नहीं, बल्कि क्रोध का अंतिम रूप शांति है। तब जीवन अशांति से मुक्त है। मानव क्रोध करता है, यही समझाता है क्रोध बुरा है। अंततः इसी एक विचार से उसे जीवन भर क्रोध की मार पड़ता है। इसलिए क्रोध में उतरो, उतरते ही क्रोध का रूपांतरण हो जाएगा। जो क्रोध में उतरता है वही शांति को उपलब्ध हो पाता है। यदि क्रोध को शांति से अलग समझोगे तो कभी जीवन में शांति उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि आप क्रोध के नीचे दबे हुए हैं। क्रोध न करने के विचार से मनुष्य शांति पथ से भटक जाता है, न करने का पीड़ा से भर जाता है और यही कहता है क्रोध ने जीवन को बर्बाद कर दिया। पर ऐसा नहीं है। तुम क्रोध में न उतरकर अपने जीवन को कष्टित बनाया है। इसका जिम्मेदार क्रोध नहीं है, तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने आंख बंद करके क्रोध को जानने की व्यर्थ कोशिश में लगे हुए हो। मेरे कहने का मतलब, जब भी आप क्रोध में होते हो तो स्वयं को नहीं देखना चाहते, वो किसी अन्य पर होता है और यही उसकी गलती है। यही गलती भ्रम का रूप ले लेता है, जिससे वो शांति व क्रोध में फर्क करने लगता है। अगर मेरी बात अब भी समझ में न आए तो जाओ उस नदी के पास जहाँ तुम सुबह स्नान करते हो, पर उसे वास्तव में जान नहीं पाते। मेरे कहने का मतलब, उस जल में जब तुम उतरते हो तो उसमें हलचल पैदा हो जाता है। जब बाहर निकलते हो तो वही जल स्थिर हो जाता है। अर्थात उस जल का दो रूपों से परिचय हुआ। पर ये दो रूप नहीं, बल्कि जल वही है, दोनों रूपों से मुक्त है।